हम देंगे, भाजपा को वोट देंगे। काहे? हमारा घर बनाया है, आवास मिला है हमको। हाँ, हाँ आवास मिला। हाँ। अच्छा, तो जो देश में प्रचार होता है कि भाई मोदी बड़ा गड़बड़ है, काम नहीं करते हैं, बढ़िया हम मोदी का परिवार हैं। हैं? हम मोदी का परिवार हैं। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। तो जो राहुल गांधी प्रचार करते हैं कि भैया जो है काम नहीं हो रहा है, सरकार मोदी जी देश बेच दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे हैं मोदी जी। और कुछ कहना चाहें राहुल गांधी वगैरह के लिए? अब क्या कहें, हैं? अब क्या है, अब सब ठीक है। सरकार किसकी बनेगी? हाँ, सरकार किसकी बनेगी? मोदी के। मोदी की बनेगी पक्का? हाँ। जो कह रहे हैं हरा देंगे, हटा देंगे। नहीं, क्यों हारेंगे? क्यों हराएंगे? क्यों हारेंगे? आज की लड़कियां जितनी बाहर अच्छे से निकल रही, आज की लड़की निकल रही, पहले निकल रही थी। हम खुद अकेले आते जाते हैं, लेकिन मजा ले, आज तक हमको कोई कुछ बोल दे, क्योंकि मेरे भाई नहीं है, क्यों हम अकेले आते जाते हैं। मोदी जैसा तो कोई है नहीं। यहाँ तक हम गांव में थे, आज शहर में आकर बस है। किसका पावर था हम लोग को बरसाने के लिए? आज बस आए हैं मोदी। राम को कौन बुलाया है? इतने साल से राम क्यों नहीं आ रहे थे? आज क्यों आए राम? उन्हीं का देन है ना। पुराना द्वारकाधीश कौन गया था? आज तक कोई गया था? इतनी सरकार बनी है, मोदी के सिवा कौन गया है? मोदी तो हम लोग के लिए भगवान है। क्यों नहीं है? हमको मिले तो उनका चरण धोकर हम पिए। बाप रे बाप, बाप रे बाप किया। और राहुल गांधी बड़ी बुराई करते बहुत सारा चुतिया है, चुतिया है साला राहुल गांधी। कोई क्या करेगा? मेरा जो है वो है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। मोदी है तो आज की लड़कियां घूम रही हैं। सब लोग कहते हैं 5 किलो अनाज मिलता है, काहे नहीं मिलता है? उसी से तो खाते हैं हम लोग। क्यों नहीं खाते हम? आवाजें नहीं निकल रही। गला बैठा हुआ है आपका? गए थे राम मंदिर कल, अच्छा, वहीं आए तो गला बैठ गया है। नारा वारा जोर जोर से लगा जोर जोर से लगाए। राम भक्त है हम लोग। जो मोदी विकास के की बात परिवार होती है, जैसे आप लोग घूमती टहलती हो, क्या करती पढ़ती हैं आप? हाँ, BA फाइनल किए हैं। अच्छा, तो जो कहते हैं विकास नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, आप लोग बाहर जाते होंगे, देखते होंगे, कैसा? क्यों नहीं हो रहा है? बहुत विकास हो रहा है। राम मंदिर गए हम लोग, साला देखे लोग जो भीख मांगता था वो आज रोजगार कर रहा है। ठेला पर लेकर ये बेच रहा है, वो बेच रहा है। ये विकास नहीं है तो क्या है? जहाँ हम लोग जाते आते हैं वो विकास नहीं तो क्या है? हो गइल बा। हम लोग की आवास मिली है, हम लोग के मोदी देते तो खाते हैं। कोरोना में कौन खिलाता था? मोदी ही ना खिलाते थे घर बैठे, कि और कौन खिलाता था? माँ बाप सब लोग घर बैठा था मेरा, लेकिन मोदी देते थे तो हम लोग खाते हैं। और ये कहते हैं मोदी जो है गलत है, मोदी को हटाओ। कहाँ से गलत है? कौन कह रहा है गलत है? गर्मी लगता पंडित जी, जाइए। घर भी लगा था? हैं? मोदी कहाँ से गलत है? अच्छा, राहुल गांधी के लेके क्या सोचते हैं आप लोग? वो राहुल गांधी है, वो गांधी ही रहेगा। आगे बढ़ेगा साला वो। आगे नहीं बढ़ेंगे? कहाँ बढ़ेगा? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? कुछ नहीं बनेगा, घोड़ा चलाएगा गधा। ये बलिया है, बागी बलिया। और मैं आपसे बात कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? मैं सोनी तिवारी। सोनी जी, हम जानना चाहेंगे सरकार के कामकाज को लेकर के, हम एक दलित मोहल्ले में खड़े हैं, क्या जो सबसे ज्यादा दलितों को लेकर के बात सरकार करती है? दोनों तरफ से, दोनों पक्ष जो है वो दलितों को लेकर के बात करते हैं कि समाज में दलितों को किस तरीके से उनका योगदान बढ़ाया जाए, काम उनको मिले, चीजें बढ़े, उसको लेकर के किस तरीके से आप लोग देखते हैं? भाई समाज में सक्रियता रहती है, घूमते टहलते हैं, तो क्या नजर आता है? देखिए, 14 से पहले अखिलेश की सरकार थी, 17 से पहले तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 2017 से पहले जी। बहन मायावती भी एक महिला रही हैं, इंदिरा गांधी जी भी महिला रही हैं, लेकिन 70 साल में इन्होंने कभी कोई महिला के लिए एक कार्य किया हो तो बताइए। मोदी जी हमारे, मतलब हम तो ये कहेंगे कि हमारे जो परिवार के मुखिया होते थे, हमारे पिताजी, भाई जी, वो भी ये नहीं सोचते थे कि हमारे घर की महिलाएं बाहर शौच के लिए जा रही हैं, लकड़ी पे खाना बना रही हैं, उनके सिर पे छत नहीं है, एक राशन कार्ड नहीं है, उनका स्वास्थ्य कैसे चल रहा है, वो सशक्त कैसे होंगी, वो शिक्षित कैसे होंगी, उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, ये सब चीज़ें मोदी जी सोचते हैं। महिला हो कि वो लोग क्या किए? हम कह कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अखिलेश यादव क्या किए? भ्रष्टाचार के सिवा और गुंडगी उनके सरकार में चलती थी। राम मंदिर आया, न्योता गया, वो आए नहीं, उनको एलर्जी है राम मंदिर से। और माफिया का मलाई और मेवा खाने की उनके पास फुर्सत है। ऐसे माफिया सरकार को कोई महिला चाहेगी? आप बताइए। कोई कहते हैं हम आएंगे तो फिर से बढ़िया सरकार चले।
बलुवर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। दुष्टों का साथ महिलाओं को नहीं चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हमारे मोदी जी पिता क्या जैसे स्थितियां थी पहले सपा सरकार या कांग्रेस सरकार की बात करें, महिलाओं दोनों ही सरकारों में भैया महिला सुरक्षा तो बिल्कुल ही नहीं थी। किडनैपिंग थी, रेप था, अरे वो सब तो छोड़िए, बड़े मुद्दे हैं। हम लोग चौराहे पे चलते थे तो सीटीबाजी होती थी, कमेंट करते थे लड़के। आज किसी की हिम्मत नहीं कि एक सेकंड कोई हम लोग को आंख उठा के देख रहे। ये है योगी राज, ये है मोदी राज। 6 हेल्पलाइन है, जब चाहिए आप फोन एकदम कीजिए और पुलिस आपके पास आती है, आपकी समस्या जानती है। आज जनप्रतिनिधि, पहले का समय था 2017 से पहले कि लोग लाइन लगा के जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए नंबर लगाते थे कि हमको हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे किसी पार्टी के नेता से 6 महीने में दरबार लगता था। दरबार लगता था और उसमें भी मिल नहीं पाते थे। जैसे लगता था कि वो लाट गवर्नर है और जनता हाथ जोड़े खड़ी रहती है। आज का समय है भाजपा सरकार में कि जनता, जनप्रतिनिधि घर घर जाता है और क्या समस्या है पूछते हैं और रोज हालचाल लेते हैं। रिकॉर्ड देना, मोदी जी इतना वर्क करते हैं कि सबका हालचाल लेते हैं, सबको काम करवाते हैं। जब हमारा घर का चौकीदार, मुखिया अच्छा हो ना, पूरा परिवार अच्छे से चलता है। मोदी जी देश को अच्छा चला रहे हैं और योगी जी प्रदेश अच्छा चला रहे हैं। हमको सुरक्षित, शिक्षित और सशक्तिकरण वाली सरकार चाहिए। हम लोग, जैसे ये बिटिया नाराज है कि भाई सरकार काम नहीं कर रही वो है, कह रही है चीनी नहीं मिल रहा है, अब नमक मिल रहा है, शुगर हो जाएगा, तुमको क्यों चीनी चाहिए? भैया देखिए, कोई आप कह रही है आवास ही एक मिला है। हम 3 शेड में कितने दुखद जिंदगी थी एक महिला की, और वो उस कष्ट से मोदी जी उबारे हैं। अभी ये कह रही राशन, 5 किलो राशन से क्या होगा? ये बताइए, अगर ये 5 किलो राशन एक गरीब से पूछिए, कोविड में नहीं दिए होते मोदी जी, अकाउंट में पैसा नहीं भेजे होते, आज आधी आबादी मर चुकी होती। आज आधी आबादी, एक नहीं बचता कोविड में। जिस तरह से मोदी जी, हर आदमी लाभार्थी है, आप भी लाभार्थी हैं, मैं भी लाभार्थी हूँ, सबको वैक्सीन लगी है, फ्री की वैक्सीन लगी है 4-4 हजार की। मोदी सरकार ने जो कर दिया है ना, वो भूतो ना भविष्यति। कभी वैसी सरकार, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वैसे मोदी जी मिले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो विकसित भारत बनाने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। और जहाँ तक रोजगार की बात हुई, आप बनारस देखिए, आप अयोध्या देखिए, वीरान सुनी अयोध्या, जहाँ एक चिड़िया नहीं दिखती थी, आज वो गुलजार हो गई है रोजगार से। करोड़ों अरबों का रोजगार हो रहा है वहाँ पे। आज ऐसा नहीं है, जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, नौकरी भी मिल रही है। और सुनिए, क्या कह रही है? बोले कि किस काम की, मतलब राम मंदिर बने, राम मंदिर से किसी का भोजन पेट भरेगा क्या? भोजन चल रहा है, पेट भरेगा, पंडितों का भरेगा, हम इंसान चमारों का नहीं भरेगा। चमार को जाया नहीं जा रहा है, उसमें ना बैठ के पंडित रुपया नहीं गिनेंगे लोग। पंडितों का भर रहा है, चमारों का नहीं भरेगा उसमें। उनका कहना है कि जाति पे भैया मंदिर रहेगा। सुनिए, इनकी मायावती की सरकार थी, 1 शौचालय 1 आवास, 1 आवास 1 शौचालय 1 राशन क्यों नहीं दी बहन मायावती जी? वो महिला थी ना, 1 गैस क्यों नहीं दी? एक महिला के स्वास्थ्य पे क्यों नहीं काम की? उनको किसी ने रोका था? उनको काम करने के लिए किसी ने रोका था? हाथी बनवाती रही गई लखनऊ में, हाथी बनवाती रह गई लखनऊ में, और उन्होंने क्या किया है? आप बताइए क्या किया? लेकिन इनका सवाल है कि मंदिर से क्या किसी का मंदिर से पेट क्यों नहीं भर रहा है भैया? पूरा पंडित की बात नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में सिर्फ पंडित ही नहीं है, मंदिर में ही नहीं है, उस मंदिर के बाहर हजारों लोग अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। हजारों लोग। मुद्दा है जो उन्होंने शब्द उपयोग किया, जो हर जाति वर्ग के हैं। इनका कहना है दलितों को नहीं मिलेगा। दलित तो सबसे ज्यादा, अगर मोदी जी ने किसी के लिए काम किया है तो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। ये आप खुद वो है। क्यों जाएंगे वहाँ पे बेचने? हम लड़कियों, हम राम मंदिर में खोल के दुकान बेचने जाएंगे? एक गरीब का घर है, पैसा भी लाइट कट हो गया है, गरीब के बच्चे मर रहे हैं गर्मी में, क्यों नहीं मोदी लाइट जोड़ रहे हैं लोग? मैं जवाब दे रही हूँ। मैं महिला हूँ और मैं मोदी जी से प्रेरित होकर गैलेक्सी ड्राई क्लीनर्स, अपना ड्राई क्लीनर्स चलाती हूँ। लोन लेके मोदी जी का मुद्रा लोन लेके चलाती हूँ। मोदी जी ने सबके लिए लोन तक दिया है। आप अपना सेल्फ का रोजगार करें, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बहुत है और मोदी जी बहुत कर रहे हैं। आपको रोजगार दे रहे तमाम समूह चल रहे हैं जिससे आप कमा सकते हैं। 2017 से पहले ये हाल था कि जिनकी ये बात कर रही है बहन मायावती जी का,
वो भी उनका भी सपा सरकार में दुपट्टा खींचा जाता था, वो खुद सुरक्षित नहीं थे एक मुख्यमंत्री होते हुए। अब इससे ज्यादा क्या, आज वो सुरक्षित है भाजपा सरकार में। आज वो भाजपा सरकार में इनकी मुख्यमंत्री तक सुरक्षित है, नहीं तो उनके तक दुपट्टे खींचे जाते थे। आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, आम जनता की सपा की, ये सपा सरकार थी, गुंडों की सरकार, जो मुख्यमंत्री का भी दुपट्टा खींचती थी। तो आम जनता की तो बात छोड़िए, मोदी जी ने जो कर दिया है ना, वो कभी आवास से लेके शौचालय से लेके जब चूता था घर ना सबका, और मायावती जी इतना दे दी होती, कर दी होती, तो आज इतने आवास 4 करोड़ आवास 400 करोड़ आवास नहीं बंटते। 2 आवास अलाट होता था एक वार्ड में, और जबकि आज 100 बनते हैं। अगर उतने समय हुआ होता तो आज की जरूरत क्या थी? बिजली से लेके पानी से लेके लाल कार्ड राशन इतना मिल रहा है, कोई इतना राशन देती थी। आज चीनी और चाय, जब मोदी जी गैस का चूल्हा दे रहे हैं तो आपको क्यों दे वो मिट्टी तेल? आप बताइए, मिट्टी तेल का धंधा ही खत्म कर दिए। कितना उज्ज्वला योजना के तहत बना है। जो इन लोगों की नाराजगी है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं सूचना का अभाव और एक नहीं ज्ञान का अभाव है। एक रटी रटाई जो मानसिकता है कास्ट के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, वो रटवा दी गई है और उस पे ये लोग चल रहे हैं। ये लोग विकास को नहीं देख रहे हैं, कास्ट देख रहे हैं। मोदी जी से अगर आज की जनरेशन, महिलाएं खास तौर पे, आधी आबादी संतुष्ट नहीं है, तो वो कभी किसी सरकार में संतुष्ट नहीं रह सकती, क्योंकि हमने पिछले 2017 से पहले यही बलियां हैं और यही महिलाएं हैं, मैं भी यहीं की हूँ। लाइट, पानी, बिजली, जाति धर्म देख के दी जाती थी। आपके मुसलमान का जब त्योहार आता था तो लाइट आती थी, पानी आती थी। हाँ, आज अब नहीं, 17 के बाद योगी जी आए हैं, सारी लाइट व्यवस्था सब कुछ सही हो गई है, दुरुस्त हो गई है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम लीजिए, ये देखिए 5 लाख रुपया आपके उसके स्वास्थ्य के लिए मोदी जी दे रहे हैं। 5 लाख, 2.5 लाख रुपए आवास के लिए, 7.5 लाख तो यही हर व्यक्ति को उनका है कि हम हर व्यक्ति को आवास और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य देंगे। 7.5 लाख रुपया वो एक व्यक्ति पे खर्च कर रहे हैं। अब हमको कुछ दे ही नहीं रहे मोदी जी का। कितना पैसा, यही प्रधानमंत्री, वो पूर्व प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 54 ही पहुंचता है। आज किसी की हिम्मत है कि मोदी जी 1 रुपया अकाउंट में भेजे तो उसमें से 10 पैसा कोई ले ले? सीधे खाते में जाता है। एक महिलाओं के पास खाता नहीं था, महिलाएं बैंक का मुंह नहीं देखी थी, आज महिलाएं बैंक जाती हैं। एक वो डिजिटल पेमेंट में महिलाएं नहीं जानती, आज एक रिक्शा वाला, एक सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट करता है। ये होता है विकास, ये होता है शिक्षा, ये होता है स्वास्थ्य पे काम। सड़क देखिए, पूरी बलिया को ये सपा सरकार सीवर के नाम पे खोद दी थी। हम लोग 10 साल तक गड्ढे वाली सड़क पे चले हैं। आज योगी राज में, आज मोदी राज में हमारी सड़कें बन रही हैं। पानी घर घर नल पहुंचाने का योजना चल रहा है, हर घर नल। अब मोदी जी क्या करें आप बताइए? घर दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, घर में चूल्हा दे रहे हैं, घर में शौचालय दे रहे हैं, घर में राशन दे रहे हैं, हर घर में नल पहुंचा रहे हैं, हर महिला को स्वास्थ्य दे रहे हैं। महिला के नाम से राशन, महिला को तो इज्जत ही नहीं मिलती थी भैया। महिला तो बस कमेंट बाजी और मानसिक वो, बात सही है ना? हर महिला को छेड़ा जाता था। हम आज अगर हम सड़क पे भैया आपसे बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये योगी सरकार की देन है, ये मोदी सरकार की देन है। नहीं तो हर चौराहे पे बेटी बहू को छेड़ा जाता था। किसी की अगर हमारी बेटी निकलती थी तो हमको चिंता होती थी कि अगर व्यापारी कोई निकलता था कि शाम को सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा। लेकिन आज हम लोग 10 बजे 11 बजे रात तक निकलते हैं, कोई एक माई का लाल बोलने वाला नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो। हिम्मत नहीं देखने की, बोलना तो बहुत दूर की बात है। हमको देखिए, हम महिला हैं, हमको ना खाना चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना स्वास्थ्य चाहिए। सबसे पहला हमारा जो चाहिए वो हमारी सुरक्षा है। हम सुरक्षित रहेंगे ना, हम इतने काबिल हैं, हम सब कर लेंगे। बस हमको पहला सुरक्षा चाहिए। हम सुरक्षित हैं तो सब है, हम अगर सुरक्षित नहीं हैं तो सब राशन, सब शिक्षा, सब स्वास्थ्य सब बेकार है। हम सुरक्षित हैं, हमको मोदी सरकार ही चाहिए, हमको एक बार नहीं बार बार चाहिए। हम एक बार अम्मा आपसे मैं चीज जानना चाहूँ, ईमानदारी से खाली, सुरक्षा, जैसे आप लोग बड़े लोग हैं, घर की बिटिया बहू बाहर जाती होंगी, बाजार जाती होंगी, अस्पताल जाती होंगी, क्या स्थिति पहले का रहता था और अब का है? वो तो है ही है, सब ठीक है, वो ठीक है। पहले से बहुत मौका डर लगता था कि नहीं? डर तो है ही। पहले गरीब लोगों को मारा जाता था भैया, यही गरीब है, मजदूरी नहीं दी जाती थी, लातन मुक्कन से बात की जाती थी। बड़े लोग यही गरीब को प्रताड़ित करते थे। आज किसी की औकात नहीं है कि किसी गरीब को कोई बोल दे। आज किसी की औकात नहीं है कि किसी गरीब का कोई 2 रुपया छीन ले, कोई मजदूरी ना दे। ये है सरकार, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये है मोदी की गारंटी, ये है योगी की गारंटी।
आज आदमी जितना डरा जैसे निडर बा पहले डर से जियत रहल केहू आई बाबू भैया कहने आवा चलो काम पर ना लगत हमारे यहाँ से बड़का लोग ए फलाना है ना चलो काम पर अगर उस दिन हम अस्कतिया गई नहीं हमार बेटा भतार ना गोल अस्कतिया गई कल नहीं पता तारा के बेमरले छोड़ब ना मारते थे मारत रहल लेकिन ऐसे मार से झगड़ा से हर चीज से सुरक्षित आज मानी पहले मजदूरी भी हमको सुनना होता नहीं मिलता था पूरा ना आधा आधो में मांगब तो बस तड़ 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 हमने के बेटा भता बहुत बाकी कायल रहनी जे उतना हमने के बहुत सुख बन जाइए बाकी गरीब कोई पुलिस सहयोग करती थी मतलब पुलिस का कहे जाई तो कही पुलिस उतने भर कही कि हाँ जा देख ले फिर हमार उहे गति बा तो हम का कर अब जरूर पहले से ढेर ठीक बा हाँ अब अपना शान के रोटी खाई जाता है शान के रोटी खाई जाता है आप कोई ऐसा नहीं है कि छोट जाति बड़ा जाति कुछ नहीं बड़ जाति के घर हमने के मर बात करम ना मन बात नहीं करम अपना मर्जी से बनी जाए जिए तन बहुत सुख पहले पहले तो एकदम जैसे कि उठल जाता रहा आदमी के मरोर मरोर मुआवल जाता रहा वो तरह मरत रहा लोग करत रहा बड़ लोग माया आती जब से भइल बड़ी तब से पूरा हक हमने के दिवैले बड़ी ऐसे कि बड़ लोग के सोचना में भाजपा राज में कर अब भाजपा राज में भी उतना सोच रहा है उतना ही ठीक है कि बदल ठीक है उनसे कोनो कम नहीं है भाजपा में तो और बेसवा का हाल रहे अब तो तनी कुछ ठीक बा अरे भाजपा ही है ना तो हाँ ना पहले का कहत पहले के नाच रहल के अरे बाप रे बाप का कहला ना रहल ना देखत हुआ पहले के बतियन कहल जाता कि पहले तो आदमी बरियारी घींच के ले जाई मजदूरी करवाई अब मजदूरियों न दी एक आखिरी बात मैं अगर जानना चाहूँ जो इन लोगों ने अभी बताया इसमें दो चीजें नजर आई मतलब जैसे आप लोग को मतलब जैसे पहले नाराजगी थी कि हाँ भाई अभी है लेकिन कुछ बातें सकारात्मक भी नजर आई कि भाई महिलाओं की स्थितियों में क्या सकारात्मक रूप से परिवर्तन आया है। अब आगे क्या 24 का चुनाव उसकी भी चर्चा है। हम सारी महिलाएं 50% आबादी आधी आबादी मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम आएंगे तो हम सही करेंगे। अभी भाई भैया मैंने कह दिया बलुबर बास नरक करता था दुष्ट संग जन देव विदा था। हमको वो सरकार नहीं चाहिए जहां औरतों पे जुल्म ढाए जाते थे, जहां औरतों को प्रताड़ित किया जाता था, जहां औरतों को देख के सीटी मारी जाती थी। हमको वो सरकार नहीं चाहिए। हमको मोदी जी की सरकार चाहिए, हमको योगी जी की सरकार चाहिए, हमको सांसद नीरज शेखर जी चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके, जो हमारा काम कर सके, जो हमारा सुख दुख जान सके। हमको ऐसी सरकार चाहिए जहां हम निधड़क होकर अपनी बात कह सके। हमको वो सरकार चाहिए। हमको वो सरकार नहीं चाहिए कि जाने पे लोग आंख दिखाएं, बदतमीजी करें। ऐसी सरकार नहीं चाहिए।